बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जुडिशल पैकेज की कि आइनी तरमीम के मामले को लेके कहां पे फड्डा बना हुआ है या फिर कोई फड्डा पड़ा हुआ है, फूट पड़ चुकी है या फूट डलवा दी गई है, ये सारा मामला क्या है, क्या उड़ती उड़ती ख़बर हमारे तक पहुंची है, उसकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो दो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक तो नाज़रीन इस एक्सटेंशन के मामले को या जुडिशल पैकेज के मामले को लेके जो सोशल मीडिया पर गलत बयानी की जा रही है, उसकी करेक्शन करना भी ज़रूरी है और वो दुरुस्तगी करना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों तक जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो दुरुस्त मालूमात है, वो पहुंचनी चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा था अपने दो दोस्तों को जो कि हक़ाइक़ को ट्विस्ट कर रहे थे, बल्कि हक़ाइक़ को हज़फ कर रहे थे, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। ये जो नाज़रीन जुडिशल पैकेज का मामला है, जिस जुडिशल कमीशन के इजलास में जो रूल्स के हवाले से डिस्कस किया जा रहा था, जो कि मंसूर अली शाह साहब ने तैयार किए थे, जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने तैयार किए थे, उन रूल्स की मंजूरी के लिए जब जुडिशल कमीशन का इजलास चल रहा था तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उस इजलास में जुडिशल पैकेज को एक्सपोज कर दिया था, यानी बता दिया था कि हुकूमत कोई आइनी तरमीम अदालती मामलात के हवाले से करने जा रही है, जिस पर कमीशन के अरकान की तरफ से ख़ास तौर पे जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने पूछा था कि क्या उस जुडिशल पैकेज में, आइनी तरमीम में, ये जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है, क्योंकि आप तैनातियों की बात तो कर रहे हैं कि तैनातियों के तरीक़ाकार को वाज़े करना चाहते हैं, उसमें रूल्स भी जो है वो आइनी तरमीम में वाज़े कर दिए जाएंगे, तो क्या जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन भी आप चेंज करना चाहते हैं? तो तारड़ साहब ने बड़ा वाज़े जवाब दिया था कि बिल्कुल जो हम करना चाह रहे हैं, जो आइनी तरमीम हम लाना चाहते हैं, उसमें जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगी। अब वो कंपोजिशन क्या थी? कल रात जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में तारड़ साहब मौजूद थे, उनकी तरफ से दोबारा उस बात को रीआइट्रेट किया गया, दोबारा दोहराया गया कि ये जो जुडिशल कमीशन के पैरेलल पार्लिमानी कमेटी है, उसको तो बना दिया गया रबर स्टैम्प, उसका कोई किरदार ही नहीं है। तो हम ये करना चाह रहे थे कि इस जो तैनातियों का तरीक़ाकार है उसको ट्रांसपेरेंट भी किया जाए और उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, ये भी उन्होंने बात की। अब जब ये जुडिशल कमीशन के इजलास में जब तारड़ साहब ने ये बात की और याह्या फरीदी साहब ने सवाल किया, उस सवाल का आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जवाब दिया, तो उसके बाद फिर जुडिशल कमीशन के अरकान की जानिब से कहा गया कि जब आप आइनी तरमीम ला रहे हैं जिससे जुडिशल कमीशन की हैयत ही चेंज हो जाएगी, तो फिर इन रूल्स को अप्रूव करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है तो हुकूमत को आइनी तरमीम लाने दी जाए, वो अपना जुडिशल पैकेज पार्लियामेंट के ज़रिए अप्रूव करवा लें। उस नाज़रीन जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की उस मीटिंग के अख्ताम के बाद तारड़ साहब की, अटॉर्नी जनरल साहब की काजी फ़ाइज़ साहब के साथ मुलाकात होती है। अब यहाँ पर भी एक मुख्तलिफ एंगल दिया गया, वो ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये जो आप आइनी तरमीम लाने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की बात भी हो रही है, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस के टेन्योर के हवाले से। उस पर तारड़ साहब ने कहा कि मतलब आएँ बाएँ शाएँ उन्होंने की, वाज़ी तौर पे जवाब नहीं दिया। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने उनको बड़ा मतलब वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि अगर उसमें कोई मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ है एक्सटेंशन वाली, तो आप मेरे लिए एटलीस्ट ना करें, मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैं अपनी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने पर मैं घर चला जाऊँगा, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन साथ में ये जो दोस्त हमारे कुछ कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब ने तारड़ साहब को, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सीनियर प्यूनी जज का रास्ता क्यों दिखाया कि आप उनके साथ जाके मुशावरत कर लें, और काजी फ़ाइज़ की जो इनकार था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, उस बात को हज़फ कर देते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि मंसूर अली शाह साहब की जानिब क्यों भेजा गया। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने जो हमें ज़राए बताते हैं, इसलिए दोनों हुकूमती शख्सियात से कहा था, अटॉर्नी जनरल से, वज़ीर कानून से कहा था कि जब आप एक आइनी तरमीम करने जा रहे हैं और वो भी आला अदलिया के हवाले से है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप मंसूर अली शाह साहब से भी उस आइनी तरमीम पे मुशावरत कर लें, क्योंकि जब अदलिया के हवाले से हो रही है तो काजी फ़ाइज़ साहब इसलिए मशवरा दे रहे थे
कि कोई ऐसी तरमीम जिस पे कल को जाके जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनको एतराज़ हो तो आप उनके साथ में मुशावरत कर लें। ये बिल्कुल ऐसे ही था कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो एजाज़िया मिलता था बकर ईद पे, छोटी ईद पे, उस एजाज़ियों को काजी फैसल साहब ने उसकी नोयत चेंज कर दी। यानी बड़े अफसरान को उनकी एक सैलरी मिल जाती थी बेसिक, नीचे वाले अफसरान को उनकी बेसिक सैलरी मिल जाती, लेकिन काजी फैसल साहब ने उसको चेंज कर दिया। मंसूर अली शाह साहब के साथ मुशावरत करके अक्रॉस द बोर्ड सबको 30,000 रुपये ईदी पे मिलेंगी, ये एजाज़िया तनख्वाह की मद में नहीं मिलेगा। तो काजी फैसल साहब ने भी हुकूमती शख्सियात को ये मशवरा दिया था कि अदलिया के हवाले से तरमीम करने से पहले आप एतमाद में ले लें जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं। मैं तो चला जाऊँगा, मुझे तो एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो आप उनको एतमाद में ले लें। तो वो उनको बताने के लिए वहाँ पे गए थे, उनको एतमाद में लेने के लिए गए थे। और रात जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में तारक साहब ने बताया कि जब मुलाकात हुई तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि आपका अख्तियार है, पार्लियामेंट का अख्तियार है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप अपने अख्तियार के मुताबिक बिल्कुल आइनी तरमीम करें। और फिर आइनी तरमीम से पहले वो जो मखसूस नशिस्तें मिली थी पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, वो फिर 3 दिन के बाद जो केस लगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, उसमें स्टे ऑर्डर आ गया और जो अरकान मुंतखब हुए थे मखसूस नशिस्तों पे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। तो वो जो 2/3 अक्सरियत थी वो हुकूमत की ख़त्म हो गई। तो ये गलत बयानी करते हैं, हज़फ करते हैं और उस ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं जो कि वाज़ेह हैं, जो कि मालूमात भी हैं, लेकिन वो मालूमात पूरी बताई नहीं जाती, हाफ इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पास ऑन कर दी जाती है। अब नाज़िम, मैं आज देख रहा था जो उमर अयूब साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल इसलिए समाप्त करते हैं कि जो इलेक्शन उन्होंने करवाया उसके मुताबिक सेक्रेटरी जनरल, लेकिन वो मशरूत है इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ। लेकिन वो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन हम वैसे ही उनको सेक्रेटरी जनरल बुला लेते हैं। आज उमर अयूब साहब ने एक टॉक की है। क्या कहा है नाज़िम, मैं सिर्फ चंद जुमले आपके सामने रख के इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करूँगा, थोड़ा सा तबसरा करूँगा। उमर अयूब साहब कहते हैं कि काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका आपस में गठजोड़ है। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुँचाया है। नए चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन उस वक्त हो जानी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एटीट्यूड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। अब ये जो गठजोड़ की बात नाज़िम कर रहे हैं उमर अयूब साहब, ये अपना गठजोड़ भूल गए हैं जो माजी में था। आपके लिए डैम फंड के लिए फंड रेजिंग होती थी, आपके लिए, आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए आप चीफ जस्टिस को बुलाया करते थे उन डैम्स की इनॉग्रेशन की तकरीबात पे, वो गठजोड़ था। और जब वो बरतानिया में जाते थे वहाँ पर पीटीआई के लोग उनको वेलकम करते थे, पीटीआई के लोग उनको लेके दौड़ रहे होते थे। वो गठजोड़ था, वो गठजोड़ था जिसमें आपके पार्टी के लोगों के लिए चीफ जस्टिस के दरवाजे खुले थे। वो गठजोड़ था। यहाँ पे साबित कर दें कि काजी फाइसा का कोई ऐसा गठजोड़ जिसमें वो हुकूमत के लिए कोई फंड रेजिंग करने के लिए निकले हों कि कर्ज उतारो, मुल्क बचाओ, इस तरह की कोई कैंपेन शुरू की हो, या हुकूमत के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वो जाके इनॉग्रेशन की तकरीब में जाके वो शरीक हुए हों, या फिर उन्होंने हुकूमती अरकान असम्बली के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हों, या फिर ख़ुद से पटिशनें इनवाइट करके उस पर हुक्म इम्तना और तहरीक इंसाफ के हक़ में, जैसे कि माजी में ऑर्डर होते थे, उस तरह की पटिशनें मंगवा के मौजूदा हुकूमत के दौर में मौजूदा हुकूमत के हक़ में ऑर्डर पास कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं। काजी फैसल साहब ने तो अपने हक़ाइक़ पे बात कर रहे हैं, तो अपने अख्तियारात सरेंडर कर दिए। आज वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो है वो अक़लियत में हैं। तो ये इनको गठजोड़ अपने वाले जो हैं वो याद नहीं रहते कि हम क्या गठजोड़ कर रहे थे। आज चूँकि काजी फैसल के दौर में इनके हक़ में चंद फैसले जो ये नहीं चाहते थे नहीं आए, अब इनको टारगेट कर रहे हैं। इलेक्शन कराना तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने नहीं करवाई। आज आप उसी फैसले पर, काजी फैसल के उसी फैसले पर इलेक्शन कमीशन के सामने इन्हिसार कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे। ये नाज़िम लोगों के रवैये जो हैं ये मुल्क में जो है तफरीक लेके आते हैं, इख्तलाफात को बढ़ाते हैं। अब नाज़िम आप देखें एक दरख्वास्त है जो कि आज स्पीकर कौमी असम्बली को दी है। एक वकील होने के दावेदार हैं, बल्कि नाम नहाद वकील हैं, शाहजहां, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली को कहते हैं कि वसी तर मफाद में, कौमी मफाद में काजी फैसल साहब को 3 साल की तोसी दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फैसल को तोसी देने का बिल पास किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैसल की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की वक्त की ज़रूरत है। कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस काजी फैसल को तोसी देनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैसल की खिदमात तारीखी और कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत कानून समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है।
दरख्वास्त कौमी असम्बली के R&I ब्रांच में जमा करवाई गई है। अब ये जो शाहजहां साहब हैं, मैंने इनको किसी जगह पे वकालत करते नहीं देखा। इनको मैंने आम कपड़ों में देखा है या फिर ट्रैक सूट में देखा है, स्पोर्ट्स ट्रैक सूट में देखा है, और किसी जगह वकालत नहीं करते, इस तरह की दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ तक नाज़रीन तौसीक़ का मामला है, तो तौसीक़ पे अभी आते हैं कि तौसीक़ के ऊपर कहाँ पर मामलात जो है हमारे पास उड़ती उड़ती खबर पहुँची है या जो बातें चल रही हैं वो पहुँची हैं, तो उसमें क्या फड्डा बना हुआ है या क्या फड्डा बना दिया गया है, उस पर आने से पहले एक तो नाज़रीन ये खबरें चल रही हैं कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को 17 से बढ़ा के 23 कर दिया जाए। अब ये जो नाज़रीन अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ के 23 हो भी जाए, इसका आम लिटिगेंट्स को तो फ़ायदा हो सकता है कि केसेस का डिस्पोजल बन जाएगा, ज़्यादा ज़ेर इल्तवा केसेस अदालतों में फ़िक्स होंगे, उनके फ़ैसले होना शुरू हो जाएंगे, ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद कम हो जाएगी। लेकिन जजेस की तादाद बढ़ाने से सरेदस्त हो, मुझे नहीं लगता कि जो मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले के ऊपर सारा रफड़ बना हुआ है, सारा डिस्प्यूट बना हुआ है, इस इशू पे मखसूस नशिस्तों के मामले पे कोई हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा। मुझे तो सरेदस्त इस जजेस की तादाद बढ़ाने से कोई हुकूमत को फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जैसे मैंने कहा कि साइलिन के लिए जो है उसमें फ़ायदा हो सकता है कि केसेस की डिस्पोजल जल्द होगी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद भी नीचे आएगी। लेकिन इसमें नाज़रीन एक ये भी कहा जा रहा है कि जो तादाद बढ़ाने वाली बात है, एक कानून साजी ये भी मुमकिन तौर पे अब ये उड़ती उड़ती अफवाहें हैं। मैं इसलिए आप देखें कि मैंने जितने भी व्लॉग्स किए हैं, मैंने कोई हतमी बात आपके साथ नहीं की। मैंने कहा ये दावे किए जा रहे हैं, दावे नाज़रीन हतमी खबर नहीं होती। हाँ, जब हम कहें कि ज़राए ने ये खबर हमें दे दी है, लेकिन जब ज़राए का दावा हम कहेंगे तो फिर ज़राए का सिर्फ वो दावा ही होगा, जब तक वो चीज़ सामने नहीं आ जाती, पब्लिक नहीं हो जाती, वकूफ़ पज़ीर नहीं हो जाती। अब ये भी बातें चल रही हैं कि हुकूमत ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसमें जो नज़र सानी का अख्तियार है, जैसे कि आर्टिकल 184(3) का जो चीफ जस्टिस का अख्तियार है उसको रेगुलेट किया गया, उसमें राइट ऑफ अपील दे दिया गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून इस हवाले से बना दिया गया, मुकदमात की फिक्सेशन और बेंचेस की तश्कील के हवाले से वो एक कमेटी बन गई। ये बातें भी मतलब इट इज़ इन द एयर कि हुकूमत ऐसी कानून साजी कर सकती है, गौर किया जा रहा है। ये मामला भी हुकूमत की कंसिडरेशन में है कि क्यों ना नज़र सानी में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। जैसा कि मखसूस नशिस्तों का जो मुकदमा था, इसमें 13 रुकनी बेंच था, तो उसमें अब ये भी सोचा जा रहा है, ये हतमी नहीं है कि नज़र सानी में जजेस की तादाद बढ़ जाए, जिसमें वो पहले वाले 12 जजेस भी हों और 3-4 और जजेस भी शामिल हो जाएं, यानी 17 का कोरम पूरा हो जाए। 23 वाली तादाद तो जब बिल आएगा, जजेस की तैनातियाँ होंगी, इस वक्त 17 का कोटा तो सुप्रीम कोर्ट में है ना पूरा, 2 एडहॉक जजेस हैं, 17 सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस हैं। तो ये भी बातें चल रही हैं कि नज़र सानी में जजेस की तादाद बढ़ा के उसको सुना जाए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अभी ऑन रिकॉर्ड पे नहीं है। हाँ, मखसूस नशिस्तों के हवाले से प्राइवेट बिल आज पेश होना था, लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास में कोरम की निशानदी कर दी गई और वो इजलास जो है वो जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो नूर आलम खान साहब के जो बिल है कौमी असम्बली में, जो कि आला अदलिया में तरमीम के हवाले से थे, आइनी तरमीम के हवाले से थे, हसन अयूब साहब ने ट्वीट किया है कि वो अपनी जमात के इंस्ट्रक्शन पे नूर आलम खान साहब वापस ले लेंगे। लेकिन अभी फड्डा क्या चल रहा है, जो हमारे पास उड़ती उड़ती एक मालूमात पहुंची हैं, खबर नहीं मालूमात पहुंची हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं। वो नाज़रीन ये है कि काजी फैसल साहब तो एक्सटेंशन लेने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत में 2 धड़े हैं। हुकूमत के दाएं बाएं आप बेशक कह लें कि हुकूमत के जो दाएं हैं, हुकूमत के जो बाएं हैं, या हुकूमत के नीचे हैं, उनमें 2 धड़े हैं, 2 आरा पाई जाती हैं। एक तो यह है कि काजी फैसल साहब को हर हाल में एक्सटेंशन दी जाए, और हुकूमत के सरकर्दा लोग भी चाहते हैं कि ये एक्सटेंशन काजी फैसल साहब को राज़ी करके जब अक्रॉस द बोर्ड होगी तो ये सबको मिलेगी, तो काजी फैसल साहब को भी लेनी चाहिए और उनको इस बात पे राज़ी भी किया जाए। लेकिन नाज़रीन, जो इसके साथ उड़ती उड़ती दूसरी चीज़ पहुंची है, जो इस मामले पे एक लॉकडाउन की मतलब डेड लॉक की सूरत हाल को डिपिक्ट करती है, वो ये है कि ऐसे एलिमेंट्स भी जो कि हुकूमत के राइट लेफ़्ट आगे और पीछे मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन ना दी जाए, एक्सटेंशन ना दी जाए। अगर वो जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए, और जो आ रहा है उसको आने दिया जाए, वो भी हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ये तो
अनप्रिडिक्टेबल है जो मौजूद है, ये एक सोच है मैं जो आपको बता रहा हूँ, और जो आने वाला है वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, वो सूट करेगा, वो बेहतर रहेगा। लेकिन इसमें कुछ वाइब्स ये भी हैं कि जो कल सदीकी साहब ने भी उसका थोड़ा सा हिंट दिया, अब्दुल कय्यूम सदीकी साहब ने, कि जैसे कि कल बल्कि आज़म तरीक़ तारड़ साहब भी कह रहे थे। अब आज़म तरीक़ तारड़ साहब की उस बात को लेकर कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि हुकूमत, अब तारड़ साहब जो हैं वो आईनी तरमीम के दावे से पीछे हट गए हैं। वो पीछे नहीं हटे। तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं ये उस तरीके से नहीं हैं। तारड़ साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वाज़े तौर पर कहा कि देखें कि ये जो पार्लिमानी कमेटी को रबर स्टैम्प बना दिया गया है, क्या इसको स्ट्रेंथन नहीं किया जाना चाहिए? ये हम स्ट्रेंथन करना चाहते थे। ये जो एक कोर्ट में 3 से 4 केसेस डिसाइड होते हैं, 7 वाली कोर्ट में 12 से 13 केसेस डिसाइड होते हैं, तो ये जो डिस्पैरिटी है, क्या ये एफिशिएंसी डिसएफिशिएंसी मिस अपना कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी में आनी नहीं चाहिए? कि कोड ऑफ कंडक्ट में बात शामिल की जाए कि अगर जज की एफिशिएंसी नहीं है, मुकदमा निपटाए नहीं जा रहे, परफॉर्मेंस नहीं है, कारकर्दगी नहीं है, तो क्या उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक नहीं होना चाहिए? यानी जजेस की बरतरफी के हवाले से वो बात कर रहे थे। और जुडिशल कमीशन में तो वैसे वो तब्दीली करना चाहते थे, उसको एक ही बनाना चाह रहे थे कि पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को एक ही प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, एक ही फोरम बना दिया जाए। तो कल भी वो कह रहे थे कि ऐसी चीज़ अभी तक मौजूद है, लेकिन कब लानी है कब नहीं लानी, इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता। अब ये जो नाज़िम फड्डा बना हुआ है, ये फड्डा कैसे सॉर्ट आउट होता है कि जाने वाले को रोकना है, उसको राज़ी करना है, आने वाले को आने देना है, ग्रीन सिग्नल देना है, या फिर कोई वही तरीका कार निकालना है कि जाने वाला भी जाए, आने वाला भी ना आ सके, और कोई तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंसिफ आला का मनसब संभाले। तो ये बहुत सारी चीज़ें नाज़िम चल रही हैं, लेकिन खिचड़ी जो पकड़ी है उसको इंतहाई छुपा के, जो कार्ड्स हैं सीने से लगा के और छुपा के रखा गया है। लेकिन बहरहाल नाज़िम चीज़ें चल रही हैं, अगर कोई हतमी चीज़ होगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी में शामिल है। इसके अलावा नाज़रीन, तोशा खाना केस में आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। बुशरा बीबी साहबा ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है और सलमान सदर साहब इसमें पेश हुए और अदालत से दरख्वास्त की। खालिद यूसुफ चौधरी ने, सलमान सदर साहब ने, कि फ़ौरी तौर पर ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस किया जाए, फ़ौरी तौर पर इमरान खान साहब की ज़मानत की आइंदा की तारीख भी दे दी जाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि 29 से पहले तो हो नहीं सकता। 29 को 190 मिलियन पाउंड का केस लगा है, तो फिर 30 अगस्त की जज साहब ने तारीख दे दी, और जो ज़मानत की दरख्वास्त है इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहबा की, उस पर जो है वो नैब को नोटिस जारी करके नैब से जवाब तलब कर लिया है, रिपोर्ट तलब कर ली है, रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। अब आप देखें, दोहरे मयार के 190 मिलियन पाउंड केस को तो चलाने के लिए वकला दस्तयाब नहीं है, कि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, वकला जो है वो दस्तयाब नहीं है, लीगल टीम के अरकान दस्तयाब नहीं है, लेकिन खान साहब की ज़मानत के लिए वही वकला जो कि दस्तयाब नहीं थे वो ज़मानत के लिए दस्तयाब है। तो मकसद क्या है कि उस केस को डिसाइड ना होने दिया जाए, 190 मिलियन पाउंड केस को, और इस केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो जल्द से जल्द हासिल कर ली जाए। इसके अलावा नाज़रीन, आज इमरान खान साहब से कुछ वकला ने अडियाला जेल में मुलाकात की है, जिसमें जो नए खिलाड़ी खान साहब ने जिनको मौका दिया है ओपनिंग करने का इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें एडवोकेट उज़ैर भंडारी, उनके बेटे अली उज़ैर भंडारी, सुमैर खोसा, लतीफ़ खोसा, मिशाल यूसुफजई और अलीमा खान साहब ने आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है। इसके अलावा नाजरीन, जो इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत का मुकदमा है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ, फवाद चौधरी के खिलाफ, इस केस को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और यहाँ पर भी आप एटीट्यूड देखें कि 2 साल से ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मुकदमा ये डिसाइड नहीं हो सका। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला है उसे भी 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।